नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज जानते हैं अग्निपथ स्कीम है क्या। अब आपके मन में भी ये सवाल हो रहा होगा कि ये योजना की जरूरत क्या थी। तो अब आपको इसके पीछे का सोच बताते हैं कि इसकी सोच क्या थी। इससे भारतीय सेना की औसत उम्र कम हो जाएगी और सेना में ज़्यादा से ज़्यादा युवा काम करेंगे। भारतीय सैनिक की क्षमता ज़्यादा होगी और भारतीय सैनिक ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा युवा को सेना में काम का अवसर मिलेगा। फिलहाल भारतीय सेना की जो औसत उम्र है वह है 32 वर्ष, जबकि अमेरिका के सैनिक का औसत उम्र 27 वर्ष है और ब्रिटेन का औसत उम्र 30 वर्ष है। यानी कि हमारे सैनिक की औसत उम्र इन देशों के सैनिकों से ज़्यादा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि भारतीय सेना बूढ़ी हो चुकी है। लेकिन यह योजना के मदद से कुछ साल में भारतीय सेना की औसत उम्र 32 से घटकर 26 हो जाएगी। सेना किसी भी देश की रीढ़ होती है और अगर रीढ़ बूढ़ी हो जाए या कमजोर हो जाए तो वह सेना लड़ नहीं सकती। इसलिए सेना में युवा को मौका देने का बहुत ही क्रांतिकारी सोच है। दूसरा कारण यह है कि इससे सरकार हथियारों की खरीदारी पर ज़्यादा पैसा खर्च कर पाएंगे। अब तक सरकार अपने बजट से आधा पैसा पेंशन और सैलरी देने में खर्च करती है, लेकिन यह योजना के लागू होने से ये खर्च धीरे धीरे कम होंगे और इससे पेंशन का खर्च कम हो जाएगा। वर्ष 2020 से वर्ष 2021 का भारत का रक्षा बजट 4,85,000 करोड़ का था, जिसमें 28% यानी कि 1,34,000 करोड़ रुपया सिर्फ वेतन पर खर्च की। 26% यानी कि 1,28,000 करोड़ रुपया पूर्व सैनिकों की पेंशन देने में खर्च हो गए। केवल 21% यानी कि 1,31,000 करोड़ रुपया नए हथियारों को खरीदने के लिए बचे। आप देखेंगे तो रक्षा बजट 54% हिस्सा सिर्फ सैलरी और पेंशन पर ही खर्च हो जाती है, जिससे कि सरकार चाह कर के भी आधुनिक खर्च पर ध्यान नहीं दे पाती है। इस योजना के बाद इस खर्च को यानी कि पेंशन का जो खर्च है और सैलरी का खर्च कम कर दिया जाएगा। आप कह सकते हैं यह योजना से सरकार बहुत पैसा का बचत किया। हमारे भारत में अभी 32 लाख पूर्व सैनिकों को सैलरी देती है। तीसरी बात, इसे हमारे देश में सैनिकों में अनुशासन के साथ लीडरशिप और क्वालिटी भी सिखाएगी। सैनिक मुश्किल परिस्थिति से कैसे लड़ना और कैसे निपटना है ये सब अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए सेना का कोई भी जवान समाज में आकर काम करेगा तो देश की प्रगति होगी। हमारे देश में जो बड़ी संख्या में जो युवा हैं वह भारतीय सेना को करीब से देख पाएंगे। एक और बात, यह एक नौकरी नहीं है। आप इसे ऐसे समझें कि सरकार देश के हर नागरिकों और युवा को 4 साल देश की रक्षा करने का मौका मिलेगा और यह सैनिकों का 1 करोड़ का बीमा कराया जाएगा, जिसका प्रीमियम खुद सरकार भरेगी। इसलिए जो बात आज समझानी है वह यह है कि सेना में कोई भी व्यक्ति नौकरी करने नहीं जाता, बल्कि सेना को हम देशभक्ति के नजरों से देखते हैं। सैनिक हमारे रक्षक हैं और सरकार चाहती है कि देश के ज़्यादा से ज़्यादा युवा भारतीय सेना में आकर 4 वर्ष के लिए रक्षक बने और रक्षा करें।